ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को ही चेंज करने वाली है। अगर आप एक पॉजिटिव में हो, अल्ट्रा पॉजिटिव बना देगी आपको, और आप अगर नेगेटिव में हो तो आपको पॉजिटिव तक ले आई। यकीन मानो या ना मानो, मेरे स्टूडेंट्स ने इस स्ट्रैटेजी से अपने 1000 रुपए को 10 लाख रुपए तक बना दिए। अब आप खुद सोचो इसकी कितनी पावर है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रैटेजी को। सबसे पहले एक रूल याद रखते हैं, मार्केट में पैसा क्या बना के देगा आपको? ऑप्शन। करेक्ट है, ले रहे हो ऑप्शन, तो भाई अपनी सारी की सारी स्ट्रैटेजीज भी आज के बाद ऑप्शन में लगानी चालू कर दो। जिस भी स्ट्रैटेजी पे आप काम करते हो वो ऑप्शन पे लगाओ। तो पहला रूल, आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी ये डायरेक्टली ऑप्शन पे वर्क करेगी, यानी आपको इस स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली ऑप्शन के चार्ट के ऊपर लगा। लॉन्ग वीडियो ना हो इसलिए इस स्ट्रैटेजी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अभी हम सीखेंगे कि बैंक निफ्टी में ये सेटअप कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या सेटिंग रखनी है, सब कुछ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आती है, इस स्ट्रैटेजी में बहुत वैल्यू है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या अपन इसको निफ्टी पे भी लगा ले। इस स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए, या ये बोले इस स्ट्रैटेजी को मैं जो आपको सिखाना चाहता हूं उसके लिए, ये समझ लो मुझे आपसे बस 2 काम है इंपॉर्टेंट। पहला, जो भी आपके डाउट होंगे वो आप इस कमेंट सेक्शन में डालोगे जिससे मैं उसका रिप्लाई कर सकूं आने वाली वीडियोस में, और हो सकेगा तो उसी कमेंट के नीचे। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस स्ट्रैटेजी को एक बार में पूरा का पूरा देखोगे। ऐसा नहीं है कि अभी स्ट्रैटेजी को देखने बैठे, अचानक से किसी की गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, किसी की मम्मी ने बुला लिया, किसी के पापा ने कोई काम बता दिया और वो उठ के चला गया। टाइम नहीं है ना, इसको सेव कर लो और उसके बाद आराम से देखना। शेयर कर लो, अपने फोन में शेयर कर लो, लेकिन ध्यान रखना, तीसरी बार अपलोड कर रहा हूं ये स्ट्रैटेजी में। पिछली 2 बार से लगातार ये स्ट्रैटेजी कोई ना कोई कॉपीराइट लगवा के हटवा देता है, जबकि इसका उस स्ट्रैटेजी से उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये काम कर रहे हैं। तो प्लीज अब की बार जितनी जल्दी हो सके ये वीडियो देख लेना और अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कर ले। चलो, स्टार्टिंग कहां से होगी? बैंक निफ्टी से। निफ्टी चाहिए तो जैसा बताया कमेंट कर देना। अब बैंक निफ्टी में एक मेजर चीज है जिसका मुझे ध्यान रखना है, वो ये कि मेरी जो स्ट्राइक प्राइस होगी ना, तकरीबन 700 रुपीज के करीब हो। इसके अंदर कुछ रूल्स होंगे, मैं हाथों हाथ समझाते जाऊंगा, हाथों हाथ करते जाएंगे और फिर उसको डेली बैक टेस्ट भी करेंगे, तो आपको सब चीजें समझ में आने वाली हैं। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो आप इस साइड में 700 से 800 रुपीज की आपने स्ट्राइक प्राइस ली। जैसे यहाँ पे मैंने 48,700 कॉल ली। 2 इंडिकेटर लगाना है, पहला EMA 16, दूसरा EMA 18। ये FX वाला ऑप्शन है ना, इधर आ जाना, सिर्फ EMA टाइप कर देना, इसको खोलोगे। इसके आगे बताता हूँ, 2 बार टाइप करना, उसके बाद इसके आगे जाना, EMA 8 को व्हाइट कर देना कलर में, इनपुट्स में 8 EMA लिख देना, नीचे स्मूथिंग लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो की वही रहने देना। EMA 16 पे आ जाना, 16 लिख देना, स्मूथिंग लेंथ वही की वही रहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लॉट में येलो कलर कर देना। मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं ब्लैक कलर का चार्ट देख रहा हूँ, आप और कोई सा देख रहे हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बात क्या है, व्हाइट है आपका 8 EMA और येलो है आपका 16 EMA। 1 सेकंड में समझ लेते हैं कि EMA क्या होता है। EMA बेसिकली एक आपकी जो लास्ट 8, जैसे 8 EMA है तो लास्ट जो 8 कैंडल है ना, उसका जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं EMA। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बस इतना समझो, इसके अलावा कुछ मत समझो। 16 EMA में मतलब लास्ट की 16 कैंडल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले 8 कैंडल नीचे की तरफ है ये रही, और 16 ऊपर की तरफ होगा। अधिकतर टाइम यही होगा जब भी मार्केट एक अच्छा खासा, ये मान लो एक गिर रहा होगा ना, मार्केट गिर रहा होगा तो वो इसी तरीके से रहेगा। एक सवाल और उठेगा आप लोगों के मन में, और वो सवाल ये होगा, इस पे सेलिंग भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बस जब ये कॉल में बने सेटअप तब पुट ले लो, पुट में बने कॉल ले लो, है ना। लेकिन अगर आपसे बायर हो तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझ के सिर्फ वही करना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये दोनों बन गए। अब मुझे चाहिए कि इस तरीके से ये बनते बनते अचानक से ये कुछ इस तरीके से जाए और ये इस तरीके से आ जाए। बात को समझ रहे हो? ये वाइट कलर है ये वाला, ठीक है, ये रहा वाइट, ये वाइट कलर है। अब ये वाइट कलर वाली नीचे से ऊपर काट दे, पीली वाली नीचे चली जाए। हमें बस यही सेटअप पे दिमाग लगाना है। चलो देख लेते हैं सेटअप को, कि सेटअप पे कब ट्रेड्स बनी कब नहीं बनी। कई लोग बोलेंगे कि मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, इंडिकेटर से ही ट्रेड ले रहे हो, ये लैगिंग है, फलाना है, डिकाना है। करके देख लेना, प्रॉफिट कोई दिक्कत नहीं है। और आपको और इजी बनाने के लिए, इन सब चीज़ों को और अच्छा करने के लिए एक ग्रुप बना देते हैं। टेलीग्राम वाले चैनल पे आ जाना,
कल से इसके ऊपर जो भी सेटअप जितने भी मेरे से पॉसिबल हो पाएंगे आपको देना, मैं आपको सेटअप शेयर कर दिया। सबसे पहली बात, एक चीज का ध्यान रखना, नीचे से ऊपर आएगा उसको ऊपर आने देना। ऊपर इधर ईएमए के आगे वैल्यू लिखी होती है, देखो दिख रही है वैल्यू लिखी हुई, हर बार दिख रही है ना। अब 8 ईएमए में ज्यादा होगा, लेकिन अब क्या, अब यहीं पे ले लोगे? नहीं लोगे। यही बेवकूफी करते हैं लोग बाग, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट नहीं कर पाते। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वापस से वेट करना है इस पर्टिकुलर एरिया में आने का। और जैसे ही इस पर्टिकुलर एरिया में आया, इधर से ऊपर गया, आपको एक ट्रेड इनिशिएट करनी है। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूं एक बार को कि आपकी ये ट्रेड यहां पे इनिशिएट हुई। स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो नीचे जब गया था ना, जब वो बस उसी का स्टॉप लॉस। 25 पॉइंट का टारगेट, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। वापस से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, जाने दो ऊपर, ऊपर गया। अब देखो ये यहां पे ही 591.41 और 591.64 यानी बन गया। यानी मेरा ऑर्डर कहाँ लगना है, मेरा ऑर्डर वापस इस एरिया में ही लगना है। फिर से इस एरिया में ही ऑर्डर लगाओ। स्टॉप लॉस ये मान लो या ये मान लो, कुछ भी मान लो, ये मान लो तुम। अब बड़ा टारगेट चाहिए ना, तो बड़ा सोचो और देखो, मजे देखो। 120 पॉइंट, एक्सीलेंट प्रॉफिट्स। चलो ये तो पहला ट्रेड हुआ। इसके बाद अरे भाई फिर से नीचे आ गया, देखो आ गया। फिर से देखो 625.80 और 624.51 नहीं होगी एंट्री। 627.85 और 628.66 हो गया बॉस, हो गया। अब अपने को एंट्री लेनी है, कहाँ लेनी है, या तो इस व्हाइट लाइन पे या येलो लाइन पे या इन दोनों के बीच में। डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, देखो 630.85 की व्हाइट लाइन है, मतलब 629.45 की, और 631.25 की नीचे वाली लाइन है। तो यार कोई इतना बड़ा कोई फर्क नहीं होगा, मतलब ऊपर वाली 631 है, नीचे वाली 629 है, 2 रुपए का फर्क होगा, कहीं भी एंट्री मार लो। आपने समझो यहां मारी, छोटा सा स्टॉप लॉस लिया जहां भी आपको लेना है, जैसे यहाँ पे 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा। फिर से एक और ट्रेड लो, देखो। अब आप खुद देखते जाओ, मैं आपको जो दिखाने वाला हूं ना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आज से पहले मार्केट को इस तरीके से नहीं देखा होगा आपने कभी। देखा फिर से टारगेट। चल अभी और देखते हैं। अब कोई बोलेगा यहां पे एंट्री ले, नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्या ये वाइट नीचे आया? नहीं आया, बात ही खत्म। अब देखो वाइट फिर से नीचे आया, येलो फिर से ऊपर गया, गया है नहीं गया, गया। अब जब ये गया, जब यहां पे क्या प्राइस बन रही थी 665 663, ईएमए 8 बढ़ा है, नहीं है। ईएमए 8 अब बढ़ा है, हाँ बढ़ा है, 667.40 668.39। लेकिन क्या इसके बाद इस एरिया में आया ये वापस से? नहीं आया। अब ये यहीं से ये ऊपर चला गया, ये रहा, इस इतनी देर बाद आया। लेकिन जब ये आया इतनी देर बाद, जब इसने अपना डिफरेंस कितना ज्यादा बढ़ा लिया, ये देखो 680 से 687, एरिया बड़ा हो गया ना। तो यानी ये सेटअप हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। क्यों अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि ईएमए के बीच के डिफरेंसेस बढ़ गए। ईएमए के बीच के डिफरेंसेस बढ़ गए मतलब ऑलरेडी मार्केट ने मोमेंटम ले लिया, मार्केट ने ऑलरेडी 8 ईएमए पे मोमेंटम ले लिया, लेकिन पिछली 16 कैंडल से मोमेंटम नहीं है। तो वो डिफरेंस बढ़ गया। मार्केट फिर से आएगा, उसको स्क्वीज करेगा, मतलब बिल्कुल बारीक करेगा, और फिर से भागेगा। भागा ही नहीं भागा, ये देखो करके स्क्वीज करके फिर से भागा। चलो और आगे चलो, इधर देखते हैं, आया नहीं आया, आया नहीं आया, यहां आया। लेकिन फिर देखो, फिर से देखो, क्या इस एरिया में बना? ये नहीं बना। और अब ये विजिबली आपको इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, मोमेंटम आ गया, दिख रहा है। तो अब मोमेंटम ठंडे होने की बारी है। मोमेंटम ठंडा हो गया, फिर से नीचे आया, और अब देखो अब यहां पे फिर से ऊपर गया। 606.12, 605.91 यहां पे था, यहां पे 607.12। ईएमए बड़ा हो गया ना, हो गया ईएमए बड़ा। अब देखो यहां से अगर कोई पोजीशन इस कैंडल के बाद में बनाई होती, तो इस एरिया में आपकी पोजीशन बनी होती। स्टॉप लॉस छोटा सा ही लोगे, वही इसमें भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। आप देख रहे हो इस स्ट्रैटेजी में 600 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। बॉस वरदान है स्ट्रैटेजी, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। एक बार सीख लोगे ना, संभाल नहीं पाओगे प्रॉफिट को, इतना प्रॉफिट आएगा।
प्रैक्टिस करने की देर है, प्रैक्टिस भी मैं करा दूंगा, आ जाना टेलीग्राम पे, ठीक है। देखो अब आपके साथ है या नहीं है तगड़ा प्रॉफिट है। लॉजिक को समझो, लॉजिक समझोगे ना, हो सकता है एक दो ट्रेड सही भी नहीं जाए। पहली बात, स्टॉप लॉस बड़े नहीं करने। दूसरी बात, प्रॉफिट छोटे नहीं करने। बस ये दो चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? पहला, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होगा। दूसरा, प्रॉफिट छोटा नहीं होगा। अब देख लेते हैं एक बार पुट के अंदर, क्योंकि ये हो गई एक तरफा बात। आपको मार्केट आज में पता नहीं है कि कॉल लेनी है या पुट लेनी है। सेटअप तो कहीं भी बन सकता है। पुट में भी आपको यही चीज दिखाता हूं, ऐसे ही दिखाता हूं। देखो 600 के आजू बाजू का पुट है। यहां पे क्या था समझो, यहां पे क्या था, ऊपर गया। अब या तो वो यहीं पे आ जाती, नहीं आई, डिफरेंस इतना बड़ा हो गया, उसके बाद उसने स्क्वीज अप किया। मैं बोलूंगा रिस्की ट्रेड है, लेना चाहो तो ही लेना वरना मत लेना। ऐसे मोमेंटम में कंटिन्यूसली इस तरीके से उसने इसके अंदर कैंडल बना के एक ऊपर की तरफ बनाई, फिर गई ऊपर। लेकिन फिर भी मैं इस ट्रेड को काउंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि रिस्की ट्रेड है और मैं नहीं चाहता आप स्टार्टिंग के दिनों में ऐसा रिस्क लो, वरना ऐसा लगेगा अरे यार कहाँ फंस गए यार, कैसी स्ट्रैटेजी सीख ली, क्यों कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो मत करना, मत करना, बिल्कुल भी मत करना। चलो और दिखाता हूं। अभी क्या बात तय हुई थी, वाइट नीचे आ गया, हाँ लॉटरी लग गई। चलो 609.49, 608.80, अभी नहीं है। 612.55, 614.73, हाँ सर हो गया, आ गए सर, आ गए। तो किस पॉइंट पे एंट्री लोगे? यहाँ पे। चलो ले लेते हैं, लो स्टॉप लॉस ले लेते हैं सर, 20 पॉइंट का ले लेते हैं, ठीक है। टारगेट 47, रुक जाओ और देखो क्या एक्चुअलिटी में 47 था या 200 था। मैंने क्या कहा, प्रॉफिट छोटे नहीं करते। भाई 200 कैसे लेने, अगर इसके ऊपर भी अगर एक वीडियो चाहिए ना तो मुझे कमेंट में करके बता देना, तो आपको ये सिखाऊंगा कि ट्रेलिंग कैसे करते हैं इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स की। जो मॉर्निंग में सेटअप बना था, देखो स्क्वीज अप हुआ, स्क्वीज हुआ, फिर से मार्केट ने मोमेंटम दिया। मोमेंटम का सबसे बढ़िया इंडिकेटर है, मतलब लोग बाग मानते नहीं है, सीख लेना तो इतना पैसा बन सकता है ना जिसकी कोई हद नहीं। और वो मोमेंटम का सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, EMA 8, EMA 16, जब बिल्कुल स्क्वीज हो जाएगा ना उसके बाद ही मोमेंटम आएगा। कभी भी देख लो आप, देखो स्क्वीज हुआ मोमेंटम, स्क्वीज हुआ मोमेंटम। अबे देखो अब ये नीचे जा रहा है, जाने दो जाने दो, यही तो चाहिए था हमें, यहां आया। अब देखो ऐसा नहीं है SL नहीं आएंगे, SL भी आएंगे। यहां से गया, अब इसने रिलेटिवली बड़ा बना दिया, इसने मोमेंटम भी दे दिया, इसने बड़ा भी बना दिया। लेकिन हम मान के चलते हैं यार, चलो छोड़ो यार, बना दिया होगा बड़ा, हमने इधर भी एंट्री ले ली, सपोज करो ले ली, ये लो स्टॉप लॉस भी लगा दिया, इसका भी लगा दिया। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस चले जाएगा? 25 रुपए। वैसे आप लोगे ही नहीं, क्यों नहीं लोगे? जब ऐसे आपको कैंडल दिख जाएंगी नीचे आएगा, आप लोगे ही नहीं। वो आपकी कैंडल अगले 2-3 मिनट के अंदर ही एक्टिवेट कर देगा। 1 मिनट का चार्ट है, चार्ट का ध्यान रखना, गलती मत कर देना कि इस स्ट्रैटेजी को 5 मिनट में लगा के बैठ जाओ। अब देखो फिर से नीचे जाने दो वेट करने दो। अब देखो अब ये फिर से ऊपर आया और फिर से यहीं से देखो, यहीं से समझ जाओगे क्या किया इसने मार्केट ने। यहां पे आया इस पर्टिकुलर एरिया पे, क्योंकि एरिया को बड़ा किया, आपकी एंट्री करवाई। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क क्या लेना पड़ेगा कि यहां पे तुम पहले से ही इस एरिया के अंदर लिमिट ऑर्डर लगा के बैठोगे। तुम ये नहीं वेट करोगे कि यहां पे मुझे ग्रीन कलर की कैंडल मिल जाए और मिल जाए, वो सब नहीं होगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 26 पॉइंट मिले और तुरंत मार्केट नीचे आया। एक और तुम्हें शानदार वाली बात बताता हूं, जब भी मार्केट नीचे आए ना इस तरीके से, निकल जाओ स्ट्रेट में से, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ। तो यहाँ क्या 10-20 पॉइंट चले जाएंगे तुम्हारे, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा। चलो अब देखो, अब नीचे आने दो, नीचे आने दो, नीचे आने दो। अब ये देखो ऊपर गया और यहाँ पे देखो 694.09, 694.54। पहला नियम क्या कहता है? यही कहता है कि भाई नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, EMA 8 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, EMA 16 की वैल्यू कम होनी चाहिए। ये आपका ऑर्डर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे हो आप, ऑर्डर एक्टिवेट हो गया। ये स्टॉप लॉस ले लो 15 पॉइंट का। टारगेट देखो अब आप, अरे अरे बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल टारगेट यार, 78 पॉइंट के टारगेट।
खुद देख लो 78 पॉइंट के टारगेट आपको मिल गए कितनी जल्दी। और चलो और आगे चलो, देखो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे आके आया 734 से 735। लेकिन क्या नियम कहता है, नियम ये कहता है कि कैंडल दूर नहीं होनी चाहिए। कैंडल बिल्कुल पास में अब आई, यानी ऊपर से नीचे आई, तो वैसे भी एंट्री नहीं लोगे, फिर भी ले ली तो मैं मान लेता हूं इधर भी आपका एक ऐसा लग जाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। लेकिन इधर आपकी एंट्री नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। और अच्छे से समझना हो तो जैसा मैंने बोला वैसा कर लेना, ज्वाइन करके रखना, मजा आने वाला है। चलो अब देखो, देखो मैंने क्या कहा आपको, जब भी आपको लगे ना कि आपका जो इंटरसेक्शन हुआ है उसमें कैंडल्स बहुत ऊंची है, बहुत ऊपर चली गई, छोड़ देना उस ट्रेड को। यहां भी अगर इस ट्रेड को छोड़ दोगे तो पैसा बना लोगे, पकड़े रखोगे तो फंस जाओगे। लेकिन रिस्क ले सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से गई ऊपर, यहां पे आई, अब क्या रिस्क लेना है ज्यादा से ज्यादा। अगर आपकी इस जगह एंट्री हो भी जाएगी, 20 पॉइंट का रिस्क आ रहा है, नीचे तक 30 पॉइंट का आ रहा है। 20 पॉइंट का आ रहा होता तो ऐसा लग जाता, 30 पॉइंट का अगर नीचे तक का अगर रिस्क ले लो, ये आराम से इसने 27 एक पॉइंट दे दिए, आराम से दे दिए, ठीक है। और चलो आगे, अब ये मार्केट ही खत्म हो गया। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आएगी, बस फॉलो करते हुए चलना। मैंने आपको पूरा बैक टेस्ट दिखाया, सिर्फ इस वजह से दिखाया जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। दो चीज़ें दिमाग में रखनी है, पहली चीज़ क्या, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। दूसरा, डायरेक्टली ऑप्शन के चार्ट पे निफ्टी का सेटअप अगर सीखना है तो कमेंट करना, टारगेट रखते हैं 1000 कमेंट। जिस दिन 1000 कमेंट होंगे उस दिन निफ्टी का सेटअप भी सिखाएंगे। पहले तो मैं इस सेटअप को पेड करने की सोच रहा था, फिर मुझे लगा नहीं यार, कुछ तो अपनी एक आपका और मेरा रिश्ता इतना खास है ना, इसको खास बनाते हैं। उस रिश्ते के नाम पे अपने दोस्तों के संग इसको शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो। और अगर इसके ऊपर डेली ट्रेड करना चाहते हो, डेली इसको समझना चाहते हो, तो हमारा टेलीग्राम का फ्री चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं दोबारा किसी ऐसी शानदार स्ट्रैटेजी के संग। राधे।